तो जिम तो जाना नहीं है पर एब्स चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, कोई बात नहीं, हम करते हैं प्रबंध। मैं आज सिर्फ एब्स ही नहीं बल्कि आपके पूरे कोर मसल्स को ट्रेन करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और लास्ट में एब्स को लाने के लिए एक प्रो टिप भी है, तो लास्ट तक टिके रहना। बिना जिम इक्विपमेंट्स के एब्स को घर पर ट्रेन करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइजेस हैं। मैं नहीं मानता। लिटरली ढेर सारी एक्सरसाइजेस हैं और उनमें से ही जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की एक्सरसाइजेस होंगी, जिसमें आप ओवरलोड भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो पहले ये सारी जरूरी कार्रवाई पूरी कीजिए और फिर अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। पर उससे पहले एब्स की एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एब्स में विजुअल जो होते हैं टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, वैसे टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमको एब्स दिखते हैं बिस्किट्स, उसे हम रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं। उसके बाद आपका जो साइड का पार्ट होता है जिसको हम ऑब्लिक्स बोलते हैं, ऑब्लिक्स को हम साइड एब्स भी बोल देते हैं। उसके बाद कोर मसल्स का जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम सेरेटस बोलते हैं, जो कि आपके ऑब्लिक्स से ऊपर अटैच्ड होता है। इसके बाद कोर मसल्स का जो चौथा पार्ट होता है वो हमको विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो एब्स के अंदर रहता है। इन सब के नीचे एक नेचुरल बेल्ट होती है जो हमारे सारे कोर मसल्स को अच्छे से बांध करके रखती है, और उस बेल्ट को टीबीए कहा जाता है। नहीं, वो वाला टीबीए नहीं, टीबीए मींस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो अब इन सारे मसल्स को ही टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे एब्स क्रंचेस। इतना क्रंच करने की जरूरत है, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपके एब्स स्क्वीज होते हैं, उस वक्त आपको एयर को बाहर छोड़ना है, आपको ब्रीथ आउट करना है। इसके अलावा अगर आप ऐसा करने में नहीं सक्षम है तो आप किसी को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। ये आपके अपर एब्स को अच्छे से टारगेट करती है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज हम अपर एब के लिए ही करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं एल्बो टू नी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी माउंटेन क्लाइंबर्स। उसको आप स्पीड से भी कर सकते हैं हालांकि, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्लोली करें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी लोअर एब्स के लिए, लाइंग लेग रेजेस। आपको अपने पैरों को ऊपर ला करके आपकी लोअर बैक को भी थोड़ा सा ऊपर के लिए उठाना है और स्लो मोशन में कंट्रोल करते हुए नीचे लेकर के आना है वापस से। तो इस मोमेंट में आप अपने लोअर एब्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज वो भी आपके लोअर एब्स के लिए होगी रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस में आप क्रंचेस का अपोजिट करते हैं और इसमें आपके लोअर एब्स ज़्यादा टारगेट होते हैं। इसके बाद आपके लोअर एब्स के लिए बहुत ही एडवांस लेवल की एक्सरसाइज आती है हैंगिंग लेग रेजेस। आप हैंगिंग नी रेजेस भी कर सकते हैं, हैंगिंग लेग रेजेस भी कर सकते हैं। लेग रेजेस थोड़ी और ज़्यादा एडवांस हो जाती है। मैं दोनों ही आपको परफॉर्म करके दिखाई देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी आपके ऑब्लिक्स के लिए, यानी आपके साइड वाले एब्स, और उसको ट्रेन करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे रशियन ट्विस्ट। और उसको आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट वेट भी कर सकते हैं, बॉडी वेट के साथ। अगर बिल्कुल बिगिनर लेवल की बात करें, आप इस तरह से सिचुएशन में यहाँ तक जाएंगे, वापस यहाँ तक आएंगे। अगर थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं, अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर होल्ड करके अपने पैरों को और तब कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग वेट लेकर के सेम वही मूवमेंट। आपके ऑब्लिक्स को ही ट्रेन करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है विंडशील्ड वाइपर्स। वो आप लेट करके भी कर सकते हैं और उसको आप हैंगिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने लेग रेजेस में किया था, हैंगिंग लेग रेजेस की तरह या फिर नी रेजेस की तरह। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है बेंच बीएप्स। वो आप किसी भी बेंच पर या किसी भी टेबल पर बैठ करके कर सकते हैं और उसमें मोस्टली तो आपके लोअर एब्स ज़्यादा टारगेट होंगे, बट अपर एब्स भी टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद में सबसे स्पेशल एक्सरसाइज मैं बोल सकता हूँ उसके लिए, कोर का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा टारगेट हो जाता है अच्छे से और उससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है। तो वो आप कर सकते हैं प्लैंक। प्लैंक आप वेट के साथ भी कर सकते हैं, नॉर्मल वेट के साथ भी कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी वेट से स्टार्ट करके आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको और ज़्यादा वेट बढ़ा करके भी कर सकते हैं। उसमें आपके सेरेटस भी ट्रेन हो जाती हैं, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। उसमें कोशिश करने का आपको चीटिंग नहीं करनी है और बैक में बहुत ज़्यादा आर्च नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा उठी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे और
जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। आप अगर स्ट्रेटस को ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं तो आप हल्का मूवमेंट कर सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो बैग में वेट लेकर के भी कर सकते हैं या फिर किसी को अपने ऊपर बैठा करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एब्स का, आपके कोर का पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है और इन एक्सरसाइज से आप घर पर बहुत ही अच्छे एब्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एब्स बना सकते हैं। अब देखो, इन सारी एक्सरसाइजेस से आप अपने एब्स मसल्स को अच्छे से ट्रेन तो कर सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बट अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे, आपको नहीं दिखेंगे। तो बॉडी का फैट रिड्यूस करने के लिए सिर्फ वर्कआउट से काम नहीं चलेगा, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और साथ ही आपकी रिकवरी भी सही होनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, एब्स आर मेड इन द किचन। अब देखो, डाइट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा, पर तब तक इससे पहले कि होम वर्कआउट की वीडियो को चेक करने के लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव एनी कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।